इस जुत्सु में ना तो कोई वीकनेस है और ना ही कोई रिस्क। मेरे साथ खेलने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है ये आसानी से हो जाएगा। हर जुत्सु की एक कमजोरी होती है। हाँ? और इस जुत्सु की कमजोरी और खतरा दोनों ही मैं हूं। सो हे गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन 4th ग्रेट निंजा वॉर के कुछ मोमेंट्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या ये तुम हो इताची? रुको! मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा। सुसानो, तुम तो बिल्कुल इताची लग रहे हो। सुनकर खुशी हुई। मुझे ये नहीं पता था कि तुम इसमें भी माहिर हो, सास्के। थैंक्स, लव यू। तो क्या हुआ? मुझे परवाह नहीं है। तुम अभी इस वक्त मेरे सामने हो और मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अभी बात करने का वक्त नहीं है। मुझे कुछ बहुत ही जरूरी काम करना है। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम जिंदा नहीं हो। तुम ही हो जिसने मुझसे कहा था कि जब मेरी आंखें तुम्हारे जैसी हो तब मेरे पास आना। अब तुम मुझसे दूर भागना चाहते हो। मैं एक रीएनिमेटेड शिनोबी बन गया हूँ। काबुतो का जुत्सु। तुम्हें मुझे सच बताने की हिम्मत नहीं है। क्या तुम झूठे होने के गिल्ट से भाग रहे हो? बाद में पूछ लेना, पर तुम मेरे जवाब सुनोगे नहीं। मैं तो वैसे भी तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, इसलिए मैं हिडन लीफ को तबाह करने जा रहा हूँ। ये आंखें, ये तुम्हारी आंखें हैं और मैं तुम्हारे गेंजुत्सु के आर पार देख सकता हूँ। जब तुम जिंदा थे तुमने कभी मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब और बात करने का कोई मतलब नहीं है। और अब जब तुम नहीं रहे तब भी तुम भाग रहे हो। मुझे रीएनिमेशन जुत्सु को रोकना होगा। मैं तुमसे भाग नहीं रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा था, मुझे एक जरूरी काम पूरा करना है। समनिंग जुत्सु। ये क्या? इतना बेकार बैरियर। जब तुम मुझे कंट्रोल कर रहे थे, मैं तभी समझ गया था कि तुम्हारा चक्र कहां से आ रहा है। मैं इम्प्रेस्ड हूँ कि तुमने मेरे बैरियर को पार करके इस जगह को ढूंढा। वैसे इस जुत्सु का एक और रिस्क है, पर अगली बार याद रखने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये रीएनिमेशन जुत्सु नहीं टूटेगा, फिर मैं रहूं या ना रहूं। तुम मुझे यूं खत्म नहीं कर सकते। अगर किया तो तुम जुत्सु को कभी नहीं रोक पाओगे। सिर्फ मैं ही इसे रोक सकता हूं। तो मेरी फिक्र मत करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हारी तरह जुत्सु को डिफेंड करने पर अड़ सकता है। लगता है मेरी किस्मत इतनी खराब नहीं हुई। क्यों है ना इताची? चुप! बिल्कुल चुप! हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? ओरोचिमारू। करीब पर पूरी तरह से नहीं। मैं इस आवाज को पहचानता हूँ। काबुतो, तुम दोनों मिलकर यहाँ क्या कर रहे हो? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। द 4th ग्रेट निंजा वॉर। टोबी और मैं इस वक्त सभी एकजुट हुए नेशंस के साथ वॉर में हैं। तुम्हारा मतलब है कि टोबी ने जंग शुरू की है? चलो, कम से कम तुम्हें थोड़ा बहुत तो पता है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। जब तुम नींद में थे और तुम्हारे भाई की आंखें तुम्हारे अंदर ट्रांसप्लांट हो रही थी, तब हमारी दुनिया में कुछ जरूरी घटना घटी है। पर प्लीज मुझे समझाने तो दो। आगे बढ़ो, तब तक मैं तुम्हें रीएनिमेशन जुत्सु रोकने पर मजबूर कर दूंगा।
जल्दबाजी करोगे तो कामयाब नहीं हो पाओगे, और अगर हुए भी तो भी कुछ नहीं बदलेगा। इस जुत्सु में ना तो कोई रिस्क है और ना ही कोई वीकनेस। तुम ये क्यों नहीं समझ रहे ताची? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि तुम दोनों 5 ग्रेट नेशंस के खिलाफ लड़ सको। लेकिन ऐसा हो रहा है और हम लड़ रहे हैं। मैं सच कहूँ तो माद्रा उचिहा ने ही सब कुछ प्लान किया था। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें नारुतो का 9 टेल्स और किलर बी का 8 टेल्स हासिल करना होगा, और इसलिए उसने प्रोजेक्ट सुकीनोमी बनाया और फिर पूरी दुनिया पर कब्जा। प्रोजेक्ट सुकीनो में 10 टेल्स का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया पर एक पावरफुल गेंजुत्सु का जादू चलाने का प्लान। और अभी की बात करें तो माद्रा उन्हें पाने के लिए जंग के मैदान में हंगामा मचा रहा है। तो फिर सबसे पहले किसका किस्सा खत्म किया जाए? ओह, तुम अब भी जिंदा कैसे हो? जलवा है हमारा। वीविंग साइंस के बिना रीजनरेशन, क्या बात है। मैंने कहा था मैं अलग हूँ, मुझ पर रूल्स काम नहीं करते। तो यही है तुम्हारे जुत्सु का असली रूप, हाशिरामा की एबिलिटी की तरह। मेरा रिनेगान सारे जुत्सु ऑब्जॉर्व कर लेता है, याद है? वैसा निंजुत्सु मेरे खिलाफ काम नहीं करेगा। अगर मुझे हराना चाहते हो तो मुझे फिजिकली कमजोर करना होगा, समझ गए? हम तुम्हें ऐसी हालत में लाए कि तुम्हें अपनी जगह क्लोन लेना पड़ा। माना कि तुमने वुड स्टाइल क्लोन का इस्तेमाल करके हमें मात दे दी। तुम माद्रा उचिहा हो, पर सच तो ये है कि ये तुम्हारी ताकत का सबूत है। खैर, आखिरकार ये 5 के खिलाफ 1 की जंग है। अब हमें डरपोक मत कहना, या ये मत कहना कि हम तुम्हारे साथ अनफेयर हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें किसी भी कीमत पर जीतना है। नहीं, मैं तुम्हें कायर नहीं कहूँगा। 5 पर 1 तो खेल के लिए अच्छा रेशियो है। तुम हर एक का 5 से मुकाबला है। अब मुझे डरपोक मत कहना। आखिर तुम 5 का आगे हो। अब मैं तुमसे सवाल करता हूँ, क्या तुम चाहती हो कि ये सारे क्लोन्स तुम्हारे खिलाफ सूसनों का इस्तेमाल करें या नहीं? तुम्हारे जैसा रीएनिमेटेड शिनोबी यहाँ क्या कर रहा है? एक बात समझ में नहीं आई। अब मैं इसके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं हूँ। बिल्कुल सही कहा। ज्यादातर निंजा ऐसा सोच भी नहीं सकते। सोचो, तुम रीएनिमेशन जुत्सु को अपने गेंजुत्सु से ओवरराइड कर सकते हो। तुम्हारी तारीफ करनी होगी इताची उचिहा। माफ करना, पर मुझे दूसरों से ऑर्डर्स लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। तुम बस बेवजह दुख और नफरत फैला रहे हो। रीएनिमेशन, तुम्हें एक बेकार फॉरबिडन जुत्सु मिल गया। तुमने उन सोल्स की इंसल्ट की है जिन्हें प्यूरिफाई किया गया था। उनका दर्द जिंदा लोगों से भी ज्यादा होता है। रीएनिमेशन जुत्सु दिल के अरमानों को कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम उन लाशों का दर्द नहीं समझोगे जिन्हें लड़ने के लिए मजबूर किया गया है। तुम्हारे जुत्सु ने उन भावनाओं को फिर से जगा दिया है। अपने दुख और उदासी से उबरने के बाद मैं थोड़ी और तारीफ की उम्मीद कर रहा था, पर जैसा तुम देख रहे हो, इस जुत्सु की वजह से तुम भाइयों का इमोशनल रीयूनियन हो रहा है। तो क्या इसका मतलब है तुम्हें मन ही मन अपने किए पर पछतावा है? जिसने पूरे उचिहा क्लैन को बेरहमी से खत्म कर दिया, उसका दिल इतना नर्म है। मैं सच में बहुत हैरान हूँ। जो कहना है कहो, पर तुम जिंदा नहीं बचोगे। अब सुनो इताची, तुम बस सास्के और मुझे परेशान कर रहे हो और कुछ नहीं। सास्के, क्या तुम उचिहा के कलंकित इताची को एक बार फिर हराना चाहते हो? तो बोलो, क्या कहते हो?
हम दोनों को मिलकर इताची को हरा देना चाहिए सास्के। क्या रे भिकमंगिया, हलवाई क्या? मैं तो यहाँ सिर्फ इताची का पीछा करने आया था ताकि उससे बात कर पाऊं, और अब मुझे लगता है तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। अभी वो तुम्हारा भी दुश्मन है ना? तो फिर तुम किसकी तरफ से हो? मैं सुन रहा हूँ सास्के, हम बाद में बात करेंगे। पहले हम इसे मेरे सुकुयोमी का गुलाम बनाएंगे। हमें इसे हराना होगा, पर इसे खत्म नहीं करना। अगर तुम रीएनिमेशन जुत्सु के जादूगर को खत्म करोगे तो ये जुत्सु खत्म नहीं होगा। जब तक ये सुकुयोमी का गुलाम रहेगा, मैं इसे कंट्रोल करूंगा और इस जुत्सु को तोड़ दूंगा। इस जुत्सु में ना तो कोई वीकनेस है और ना ही कोई रिस्क। मेरे साथ खेलने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है ये आसानी से हो जाएगा। हर जुत्सु की एक कमजोरी होती है। हाँ? और इस जुत्सु की कमजोरी और खतरा दोनों ही मैं हूं। बिछड़े हुए भाई मुझे रोकने के लिए एकजुट हो गए। मजा आएगा। मैं पहले ही खत्म हो चुका हूँ। लोग अपनी शख्सियत के साथ कब्र में जाते हैं, तो अब डर किस बात का? जब तक तुम विंड स्टाइल से अटैक नहीं करोगे, तुम मुझे रोक ही नहीं सकते हो। विंड यूनिट अटैक फॉर्मेशन सी। विंड स्टाइल कास्टिंग नेट। चुपचाप करने के बजाय ये साफ साफ बता रही है कि हमला कैसे होगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। सॉरी सॉरी। हम अभी तक इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। एक ही रास्ता है, इन्हें लगातार तेज रफ्तार ब्लेड डांस से मारो। हम जितनी बार भी हमला करें कोई असर नहीं हो रहा। दूर से किए गए विंड स्टाइल हमले भी जो अकेले इन तक पहुंच सकते हैं, इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। थर्ड लॉर्ड राइकागे को सिर्फ रफ्तार और ताकत ही नहीं बल्कि गजब की शारीरिक सहन शक्ति भी मिली थी। तो इनकी जान कैसे गई थी ये बताइए। कहते हैं कि ये 3 दिन और 3 रातों तक अकेले लड़े ताकि अपने साथियों को भागने का वक्त मिल सके। अपने लोगों को बचाने के लिए इन्होंने खुद को चारा बनाया और अकेले 10,000 दुश्मनों का सामना किया। वैसे आपको बता दूं कि मैं भी कोई कमजोर विंड स्टाइल यूजर नहीं हूँ। एलाइड फोर्सेस में मुझसे ज्यादा ताकतवर विंड स्टाइल यूजर कोई नहीं है। हमें और भी ताकतवर विंड स्टाइल यूजर की जरूरत है। हाँ एक है ना, और वो हूँ मैं। ये क्या? ये तो नरूटो है। ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या ये कोई नया रासेनगान है? ये तो विंड स्टाइल जुत्सु लग रहा है। अभी काफी नहीं है। क्लॉक ऑफ लाइटिंग के सामने तो बिल्कुल नहीं। हाँ मुझे पता है। तो वो यही करने की कोशिश कर रहा था। राइकागे हमेशा ही सुपर फास्ट होते हैं। इतने फास्ट तब तो लगना ही चाहिए। यस। माय लॉर्ड थर्ड, आप इतने ताकतवर हैं कि सच कहूं तो डर सा लगता है। क्या? ये कैसे? ये कैसे हुआ? रासेन शुरिकेन बेअसर रहा। लगता है कि अब वो पूरी तरह से काबू से बाहर आ चुके हैं। लॉर्ड राइकागे की आंखों का हाव भाव कुछ देर पहले बदल गया था। सब लोग ध्यान से सुनो। अर्थ स्टाइल शिनोबी, फौरन एक दीवार खड़ी करो। सभी लोग शुरू करो। फैल जाओ। वो लाइटनिंग चक्रा को अपनी उंगलियों में इकट्ठा कर सकते हैं। लॉर्ड थर्ड का सबसे ताकतवर निंजुत्सु पियर्सिंग 4 फिंगर थ्रस्ट ऑफ हेल है।
जैसे ककाशी सेंसे की लाइटनिंग ब्लेड और सास्के की चिदोरी। ये हमला लाइटनिंग स्टाइल के साथ पूरी तरह मेल खाता है। अब हमें पता है कि वो कहाँ से आएंगे। अब इसको ठिकाने हम लगाएंगे। मेरी बात सुनो, जितना दूर जा सके चले जाओ, जल्दी। बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। नहीं, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। बेअक्ल कहीं के। उन्होंने अकेले ही दर्जनों को ढेर कर दिया, वो भी पल भर में। इस जुत्सु में ऐसा क्या है? ये तो बहुत ताकतवर है। ये 3 फिंगर्ड असॉल्ट का यूज कर रहे हैं। जितनी कम उंगलियां इस्तेमाल की जाती है, थ्रस्ट ऑफ हेल और भी ज्यादा खतरनाक बन जाती है। ये इसे झेल पाता है क्योंकि इनकी लाइटनिंग स्टाइल उनके शरीर को भेदने के लायक नहीं छोड़ती। यकीन नहीं होता, क्या ये इंसान ही है? ये थर्ड लॉर्ड का इनविजिबल स्पीयर है। ये एक ऐसे शिनोबी थे जिन्होंने बिना हथियार के हेड टू हेड टेल बीस्ट का सामना किया था। वाह, रायकागे तो वाकई कमाल के होते हैं। मेरे रासेन शुरिकन के सामने तो इन्होंने पलक तक नहीं झपकाई। हाँ? अगर ये उतने ही ताकतवर है जैसा आप बता रहे हैं, इनके सीने पर जो निशान है, तो फिर इन्हें ये चोट कैसे लगी? हाँ, उन्होंने कहा था कि वो उनकी जिंदगी का सबसे शर्मनाक पल था। इन्हें वो चोट तभी लगी थी जब इन्होंने 8 टेल्स को रोका था, जो बेकाबू हो गया था। मतलब 8 टेल्स ने इन्हें चोट पहुंचाई? लेकिन अगर 8 टेल्स से लड़ते हुए ये घायल हुए हैं, तो मतलब आम हमलों से इन पर कोई असर नहीं होने वाला। और 8 टेल्स का सबसे ताकतवर जुत्सु है टेल बीस्ट बॉम्ब। वो हीरो नरूटो भी उन्हें नहीं रोक पाया। अब हमें क्या करना चाहिए लेडी टिमारी? नरूटो यहाँ है? मतलब हिडन लीफ विलेज का हीरो कहाँ है? कौन सा शिनोबी है? मैं उसे देखना चाहती हूँ। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नरूटो वही है जिसने अभी वो धमाकेदार विंड स्टाइल जुत्सु यूज किया था। देखने में तो बिल्कुल हमारी ही उम्र का लग रहा था। उम्र में छोटा है, पर उसने अकात्सुकी के लीडर पेन को हरा दिया था। लेकिन अगर उस दुश्मन को हिडन लीफ का हीरो भी नहीं हरा पाया, तो हम कैसे हरा पाएंगे? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ? बल्कि तुम अपनी बकवास से मुझे परेशान कर रही हो। क्या मैं मदद नहीं कर रही? तुम कोई विंड स्टाइल यूजर नहीं हो, तो जाओ सामने खड़ी हो जाओ। हाँ, समझ गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं? ये सारे कागे तो मुसीबत बन गए हैं। अब हम इस राय कागे से कैसे लड़ेंगे? हमें पीछे हटने के बारे में सोचना होगा। नरूटो का रासेंगान भी उस पर कोई असर नहीं कर सका। रुको, ये क्या है? नरूटो के पास कोई और जुत्सु भी है? ये तो ठीक वैसा ही टेल बीस्ट बॉम्ब है जैसा 8 टेल्स का होता है। मैंने सोचा नहीं था कि एक इंसानी रूप में कोई जिन चुरी की इतना भारी चक्र संभाल सकता है। जैसा कि मुझे अंदाजा था, ये मुमकिन नहीं हो सकता। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसे ही मजेदार एनीमे कंटेंट देखना चाहते हो तो। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।